A very good morning, dear student. Welcome to Hearty Agri, in which we will talk about the vegetable science. इसमें हम बात करेंगे वेजिटेबल साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं ICAR, नेट, JRF, SRF के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. सो लेट्स सी. फर्स्ट, क्लिस्टोगेमी. व्हाट इज क्लिस्टोगेमी? सो क्लिस्टोगेमी होता क्या है? हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं. द फ्लावर रिमेन्स क्लोज्ड एंड द ओपन्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन. मीन्स पॉलिनेशन बंद फ्लावर में ही हो जाता है. पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर ओपन होता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लिस्टोगेमी. तो क्लिस्टोगेमी मेनली फाउंड इन लेट्यूस, दैट इज लेट्यूका सटाइवस 18 बीन्स, और बीन्स में भी होता है. नेक्स्ट आते हैं हम चेस्मोगेमी. व्हाट इज चेस्मोगेमी? तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन से समझ सकते हैं. द फ्लावर opens to expose its reproductive organ leading to cross pollination. Means जैसे यहाँ पर ब्रिंजल, टमाटो और कैप्सिकम जो कि सोलेनेसी फैमिली के क्रॉप्स है, इसमें चेस्मोगेमी का मीन्स फ्लावर जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए ही ओपन होते हैं. तो इसको हम कहेंगे चेस्मोगेमी. वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पर मैंने जो स्लाइड है जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उस ऑप्शन के साथ में मैंने बॉटनिकल नेम 2n नंबर भी लिख रखे हैं. एक्चुअल में जो हम नेट का पेपर देते हैं तो उसमें 10 नंबर के जो एज इट इज क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, 2n, एडिबल पोर्शन और प्रोपोगेटेड बाय. ये जितने एडिबल पोर्शन प्रोपोगेटेड बाय, ये एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते हैं. तो हमें इनसे भी देखना है. जैसे ओनियन है तो इसका एलियम सेपा और 2n नंबर 16. 2n नंबर के भी एज इट इज क्वेश्चन आते हैं. जैसे क्वेश्चन आ गया 2n नंबर ऑफ कुकुम्बर, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है 14 है या 24 फ्रॉम 26 है. इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन के साथ में बॉटनिकल नेम और 2n नंबर भी दे रखा है. नेक्स्ट, प्रोटोगाइनी. प्रोटो का मीन्स होता है प्रियर, मीन्स पहले, और गाइनोशियम का मीन्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. गाइनोशियम को हम कैसे याद करेंगे? गाइनोशियम के स्पेलिंग के सबसे फर्स्ट वर्ड आता है जी, फर्स्ट लेटर आता है जी, और गर्ल में भी जी आता है. तो हम कह सकते हैं ये फीमेल पार्ट है गाइनोशियम, ठीक है, फ्लावर का. तो ये मेनली किस में होता है? कोल क्रॉप्स में प्रोटोगाइनी होती है. वी कैन से प्रोटोगाइनी, इट इज द कंडीशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ पिस्टल बिफोर एंथर. पिस्टल मीन फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. नेक्स्ट, प्रोटोएंड्री. जैसे प्रोटोगाइनी फीमेल पार्ट से रिलेटेड है, वैसे प्रोटोएंड्री मेल पार्ट से रिलेटेड है. सो प्रो मीन्स प्रियर, एंड्रोशियम को भी हम कोरिलेट कर सकते हैं. जैसे आदमी जो हम लिखते हैं तो उसमें ए आता है पहले, तो एंड्रोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. जैसे प्रोटोएंड्री, इट इज द कंडीशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ अनदर ऑफ एंथर बिफोर पिस्टल. एंथर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, वो पिस्टल से पहले ही मैच्योरेशन हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोटोएंड्री. सो किस में होता है? कैरेट, टाकस करटा 18, ओनियम, एलियम सेपा 16, ये दो में होता है. नेक्स्ट, हरकोगेमी को हम हेटेरोस्टाइल भी कह सकते हैं. दैट इज अ कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन विच प्रूव्स एज अ बैरियर टू सेल्फ पॉलिनेशन. मीन्स उसके जो स्टिमेन और एंथर की पोजीशन ऐसी होगी या स्टाइल की ऐसी पोजीशन होगी जिसमें वो खुद अपने आप को फर्टिलाइज करने में बैरियर फील करेगा. मीन्स वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. दैट इज लीमा बीन, जिसका बॉटनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है फिजियोलस लानाटस 2n22. ये तो राइट आंसर है, पर हम बॉटनिकल नेम और 2n के लिए हम अदर ऑप्शन भी पढ़ेंगे. जैसे फ्रेंच बीन का फिजियोलस वल्गेरिस 22, विंग्ड बीन का
फास्पोकार्पस टेट्रागोनोलोबा 18, क्लस्टर बिम्का साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस 14। सो ऐसे ये हर स्लाइड में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ऐसे हेल्पफुल है। नेक्स्ट, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? बाइसेक्चुअल, वी कैन कंसिडर एज अ बाइसेक्चुअल। इट इज अ फ्लावर बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। देखिए, बाइसेक्चुअल मीन्स हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस में डिफरेंस क्या है? Hermaphrodite, it is a flower bearing both male and female organs. Means एक फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। व्हेन वी टॉक अबाउट द मोनोसियस, मोनोसियस में एक प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जैसे कि मेज में। हर्माफ्रोडाइट में एक फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल फ्लावर ऑर्गन्स होते हैं, और मोनोसियस में एक प्लांट के अंदर अलग अलग लोकेशन पे मेल और फीमेल ऑर्गन, मेल एंड फीमेल फ्लावर लोकेटेड होते हैं। अब आते हैं हम एंथेसिस पे। एंथेसिस टाइम इन बॉटल गर्ड्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे एंथेसिस क्या होता है। इट रिफर्स टू ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मीन्स फ्लावर बर्ड का ओपन होना फर्टिलाइजेशन के टाइम, इसको हम कहते हैं एंथेसिस। सो जो बॉटल गर्ड है उसका एंथेसिस टाइम है इवनिंग में 5 to 8 PM। नेक्स्ट, ब्रिंजल वेराइटी सुटेबल फॉर भरता मेकिंग। मोस्ट ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नेट और JRF ऑल्सो, कि विच वन इज द फेमस वेराइटी फॉर भरता मेकिंग इन ब्रिंजल क्रॉप। सो वी कैन से द BH2। और पंजाब चमकीला, पूसा पर्पल राउंड, अर्का सील, ये तीनों भी ब्रिंजल की ही वैरायटी है। नेक्स्ट, हनी बी स्पीसीज यूज्ड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं जहाँ पर पॉलिनेशन की डेफिशिएंट होती है या पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, वहाँ हम एपीकल्चर करते हैं, मींस बी कल्चर। तो वहाँ पर मेनली कौन सी ऐसी स्पीसीज ली जाती है हनी बी की, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वाइटल रोल प्ले करती है, दैट इज एपिस कैराना। नेक्स्ट, वेजिटेबल हैविंग हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट। सो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? टोपियो का, दैट इज मैनी हॉट, एस्कुलेंटा, क्रैंच 36, ये इसका राइट आंसर है। बट हम इसी से रिलेटेड जो कि कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन होते हैं, एलिफेंट फूट याम। जैसे इसका एलिफेंट फुट याम का बॉटनिकल नेम है एमार्फोफाइलस कंपेनुलेटस, जिसका 2N है 26। नेक्स्ट, सैलरी, इसको हम एपीएम ग्रेविलस भी बोलते हैं बॉटनिकली, 2N 22। फोर्थ वन इज वाइट याम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एलिफेंट फुट याम इज डिफरेंट देन द वाइट याम। वाइट याम का है डायस्कोरिया रिटर्नडाटा, जिसका 2N नंबर है 40। नेक्स्ट है रिकालसिटेंट सीड। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि रिकालसिटेंट और ऑर्थोडॉक्स सीड होते क्या है। Recalcitrant seed, these are the seed with high moisture content which do not survive dying below a relatively higher moisture content. Or orthodox, these are mostly hard coated seed which can be dried up to a low moisture content around 5% and are able to store at low temperature for germination, that is Capsicum annum 24 and Lantana camera. रिकल्सिटेंट सीड को हम नॉर्मल भाषा में ये कहेंगे जो कि लो टेम्परेचर पे स्टोर करने के बाद जर्मिनेट नहीं होते हैं। वेयर एज आर्थोडेक्स सीड हम 5% तक भी मॉइस्चर हटा दे, क्योंकि इसका सीड कोड बहुत हार्ड होता है, तो भी वो जर्मिनेशन करने की एबिलिटी रखते हैं। सो रिकालसिटेंट सीड कौन से होते हैं? सो पॉइंटेड गर्ड, बॉटनिकली नेम इज ट्राइकोसैंथस डोयिका 22। सेकेंड वन इज चौचौ, जो कि विविपेरी होती है, सियम एड्यूले 28। नेक्स्ट,
एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि कंफ्यूज करती है, दोनों लगभग सेम है, लगभग सेम नहीं, इसमें कुछ तो जैसे एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकॉपी। सो एपोमिक्सिस का ये जो टर्म है वो फाइंड किया था स्मिथ 1841 में। इसकी डेफिनेशन है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जहाँ सीड का यूज नहीं होता है, मीन्स वेजिटेटिव पोर्शन ही नए प्लांट को ग्रो करता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू asexual reproduction. Where when we talk about the parthenocarpy, so the term parthenocarpy is given by Winkler 1908, and the definition of parthenocarpy is a process of development of the fruit without pollination or fertilization. fertilization fertilization. For example, pineapple, banana, cucumber, orange. So ये कुछ स्लाइड्स है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. थैंक यू सो मच.